लोग अपना लेक्चर को आगे स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 4 में आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो है धन पूर्णांकों के योग का नियम। आप लोग को हम पूर्णांक को पढ़ा चुके हैं और वो भी धनात्मक संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। आइए पहला जो आप लोग का टॉपिक है संवरक नियम, उसके बारे में समझते हैं कि ये संवरक नियम होता क्या है। आइए समझते हैं। लिखा है पहला कि संवरक नियम, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब नियम, क्लोजर का मतलब होता है संवरक और लॉ का मतलब होता है नियम। ये नियम कहता क्या चीज है, तो आइए इसका पहले एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल इसमें होता क्या है। इसमें आप लोग कोई भी दो संख्या को जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि 4 प्लस में 6 जोड़ेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो 4 है ये भी प्लस में है और 6 जो है ये भी प्लस में है। तो याद रखिएगा जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो 10 के इक्वल होगा। यानी कि ये नियम कहता है कि अगर आप लोग a प्लस बी आप लोग करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो C आता है आप लोग का। इसके बाद जहां a, b, c धनात्मक संख्या है जो a प्लस बी बिलोंग्स टू n। आप लोग को यहाँ लिखा है कि a प्लस बी, ये याद रखिएगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू और हिंदी में इसको बोलते हैं कि सम्मिलित है। और n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या आप लोग का। तो याद रखिएगा ये नियम आप लोग को यही कहता है कि जब भी दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक संख्या हमको प्राप्त होती है। आते हैं अगला टॉपिक है जो हम लोग का, वो है क्रम विनिमय का नियम। ये क्रम विनिमय का नियम होता क्या है, तो आइए जानते हैं इसको। तो क्रम विनिमय का नियम एग्जाम्पल, मान लेते हैं इसमें कोई दो नंबर आप लोग जोड़ दीजिए। जैसे में हमने 4 प्लस 5 कर दिया तो जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। अब इसी संख्या को पलट दीजिए, अब इसमें 5 कर दीजिए और प्लस में 4 कर दीजिए तो भी ये 9 आएगा। यानी इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कि क्रम बदल दीजिए तो उसके आंसर पर प्रभाव न पड़े, उसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। आइए इसका समझते हैं कि नोट पॉइंट में क्या होता है। यानी कि बोलता है कि a प्लस बी बराबर आप लोग का होता है ये b प्लस ए के। यानी कि a और b को अगर जोड़ते हैं या b प्लस ए करते हैं तो भी आंसर ये दोनों का इक्वल होता है। और इस नियम को बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। जहां में a, b बिलोंग्स टू n, मतलब कि a और जो b होगा नंबर वो आप लोग का नेचुरल नंबर का होगा। और ये नियम तभी लग पाएगा जब आप लोग का धन पूर्णांक होगा, तभी ये नियम सिर्फ लगेगा। और माइनस पे लगाएंगे तो आप लोग का ये नियम काम नहीं करेगा। अगला जो हम लोग का नियम है साहचर्य नियम। ये साहचर्य नियम होता क्या है, तो याद रखिएगा a प्लस बी ब्रैकेट में कर दीजिए और प्लस में c इक्वल होता है आप लोग का a प्लस बी प्लस सी के। ये दोनों आप लोग के बराबर होते हैं जहां a, b, c बिलोंग्स टू n। यानी कि ये आप लोग का नेचुरल नंबर में आप लोग का बिलोंग करेंगे। आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। इसका एग्जाम्पल होगा आप लोग का, मान लेते हैं 5 प्लस 4 और प्लस में 6, इसको ऐड करेंगे
तो आप देख रहे होंगे कि 5 + 4 ये 9 हो जाएगा और प्लस में 6 करेंगे तो ये 15 होगा। तो क्या इसको चेक करिए उल्टा करके 5 कर दीजिए और प्लस, अब इस बार 4 और 6 को ब्रैकेट में रख दीजिए, 4 + 6 तो देखते हैं कि ये इक्वल होता है 5 + 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। तो आप देख रहे हैं कि इक्वल है ये 15, यानी कि ये 15 के बराबर हो रहा है आप लोग 15 के, यानी कि ये इस नियम को बोलते हैं साचर्य नियम। और हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो है धन पूर्णांकों का, अब गुणा का नियम हम लोग पढ़ेंगे कि धन पूर्णांकों का गुणा का नियम होता क्या है। दोस्तों अगला जो हम लोग का हेडिंग है आप लोग का धन पूर्णांकों का गुणा का नियम, आइए समझते हैं कि आखिरकार में ये है क्या। लिखा होगा कि धन पूर्णांकों का गुणा का नियम, पहला हेडिंग है इसमें संवरक लॉ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग क्लोजर प्रॉपर्टी। आइए समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। तो देखिएगा इसमें संवरक नियम क्लोजर प्रॉपर्टी में लिखा गया होगा कि a इंटू बी इक्वल होता है c के, और जहां में लिखा गया होगा कि a b आप लोग का c बिलोंग्स टू n होगा, यानी कि a b और c का जो मान होगा हमेशा नेचुरल नंबर ही आप लोग का होगा। आइए एग्जाम्पल में समझते हैं। याद रखिएगा आप लोग कोई भी दो नंबर आप लोग अगर ऐड करते हैं और वो भी धनात्मक पूर्णांक का, तो उसका आंसर जो होगा वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही आप लोग का बनेगा। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई नंबर है आप लोग का, एक नंबर ले लेता हूं मैं 2 इंटू 5, जब भी इंटू करेंगे आप देख रहे हैं 2 आप लोग का ये धनात्मक है, 5 भी धनात्मक है, जब इंटू करेंगे तो जो 10 आएगा वो भी आप लोग का धनात्मक संख्या ही होगा। अगला जो नियम है आप लोग का वितरण या बंटन नियम। याद रखिएगा वितरण या बंटन नियम केवल और केवल गुणा के नियम पे ही लागू होता है। अगर आप लोगों से कोई ये पूछ दिया कि बंटन नियम क्या योग के नियम पे लागू होता है, तो याद रखिएगा ये बंटन जो नियम होता है योग के नियम पे लागू नहीं होता है, ये सिर्फ गुणा के नियम पे ही लागू होता है। आइए समझते हैं। लिखा है बंटन या वितरण नियम, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसका फार्मूला होता है a इंटू बी प्लस सी इक्वल होता है, इन दोनों का इंटू कर दीजिए, तो इसका इंटू करेंगे तो a इंटू बी और इसके बाद प्लस है तो प्लस करिएगा और इसके बाद a का ही इंटू करिएगा c में, तो a इंटू सी, ये आप लोग का नियम होता है। अगर आप लोग को बनाना है एग्जाम्पल तो आइए एग्जाम्पल बना लेते हैं। इसमें मान लेते हैं कि एक बराबर 2 कर देंगे, इसके बाद इंटू बी का मान मैं रख देता हूँ 4 प्लस सी का मान रख देता हूँ 5। तो इसको हल करिए, 2 का 4 में करेंगे इंटू, यानी जो 2 है और जो 4 है इसका इंटू पहले करिएगा, यानी कि 2 इंटू 4, इसके बाद प्लस, इसके बाद a इंटू सी यानी कि 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 करेंगे। और जो ये नियम होता है आप लोग का वितरण या इसी को बोलते हैं बंटन नियम, इम्पोर्टेंट नियम है, अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है। इसके बाद जो हम लोग का अगला नियम है वो है साहचर्य नियम, या आप लोग साहचर्य नियम भी आगे है। अभी हम लोग को जो तीसरा पढ़ना है वो क्रम विनिमय का नियम है। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार में क्रम विनिमय नियम होता क्या है। याद रखिएगा क्रम विनिमय नियम में कोई भी आप लोग दो नंबर अगर आप लोग ले लेते हो और आपस में गुणा करते हो और उसका क्रम बदल दोगे तो भी आप लोग का आंसर जो होगा वो सेम होता है। तो यहाँ देखिएगा a इंटू बी इक्वल होता है b इंटू ए के, यानी दोनों जब आप करेंगे तो ये आप लोग का a और b जो होगा नेचुरल नंबर में होगा। a बराबर मैं मान लेता हूँ कि चलिए 4 है, कामा b बराबर मान लेता हूँ कि 6 है। मान को यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। a का मान 4 इंटू बी का मान 6 इक्वल बी का मान 6 इंटू और a का मान 4, दोनों का इंटू करिए, 4 इंटू 6 24 और 6 इंटू 4 24, यानी कि 24 हो जाएगा आप लोग का। अब देखिए दोनों इक्वल है, यानी ये आप लोग का जो नियम है ये आप लोग का करेक्ट है।
इसके बाद जो हम लोग को अगला हेडिंग पढ़ना है वो है साचार्य नियम। आखिरकार में साचार्य नियम होता क्या है ये जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ दिख रहा होगा कि a इंटू बी इंटू सी इक्वल होता है a इंटू बी इंटू सी के। आइए इसका मान रख के चेक करते हैं। a बराबर मान लेते हैं 3 कामा बी बराबर मान लेते हैं 4 इंटू सी बराबर 2 मान लेते हैं। इसमें मान को पुट करते हैं। अगर ये मान रखने पे अगर इक्वल हो गया तो वो आप लोग का साचार्य नियम सही हो जाएगा। ए का मान है 3 इंटू बी का मान हो जाएगा 4, ये छोटा ब्रैकेट इंटू सी का मान हो जाएगा 2 इक्वल ए का मान हो जाएगा 3 इंटू बी का मान हो जाएगा 4 इंटू सी का मान हो जाएगा 2। इन दोनों का गुणा करिए, 3 इंटू 4 करेंगे 12 इंटू 2 इक्वल 3 इंटू और 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8 होगा। दोनों का इंटू करिए, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 और 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24। तो यहाँ से आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इसी तरह हम लोग डेली आप लोग का रिवीजन कराते रहेंगे और आप लोगों का एक ही काम है, वीडियो को देखते समय आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो और भी बेस्ट होगा। इसके बाद मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में।